दिल्ली, करुणा अनाथालय। सुबह के 5 बज रहे थे और उस अनाथालय में एक लड़की की आरती की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर उस अनाथालय के मालिक, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले। फिर मंदिर की ओर बढ़ गए। उस लड़की की मीठी आवाज से उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए और वो लोग भी उठकर मंदिर में आ गए। राकेश तलवार, जो उस अनाथालय के मालिक थे, वो मंदिर पहुंचे और उस लड़की की आरती सुनने लगे, जो विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गा रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और वो लड़की पीछे मुड़ी तो पीछे सबको खड़ा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरती की थाल लेकर सबके पास गई। राकेश जी मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोले, इतनी प्यारी आवाज सुनने के अब हम आदी हो गए हैं बेटा, और अब आप यहाँ से चली जाएंगी। पता नहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की राकेश जी के गले लगते हुए बोली, बाबा, मैं नहीं जाना चाहती। आप ही मुझे उन अनजान लोगों के पास भेज रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राकेश जी उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोले, हादसा याद आ गया। जब वो मंदिर से लौट रही थी तब उसने एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर लगने से बचाया था। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो बूढ़ी औरत ही उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। वहीं राकेश जी काफी प्यार से उस लड़की को समझा रहे थे कि तभी पीछे से किसी अधेड़ औरत की कर्कश आवाज आई, जो शायद उसी लड़की को ताने दे रही थी। वो औरत राकेश जी की बीवी सुनीता थी, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़की बाकी सभी वहां की लड़कियों से ज्यादा उनके पति के करीब थी, जो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो इसीलिए उस लड़की से नफरत करती थी, जबकि बाकी लड़कियों से वो अच्छा सलूक करती थी। क्योंकि उनके पति के करीब ये लड़की थी, इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। और उस लड़की का राकेश के करीब होने का भी एक कारण था, क्योंकि वो लड़की सबसे भोली और शांत थी। वो कभी सब बच्चों या लड़कियों के जैसे जिद नहीं करती थी। वो राकेश जी की परिस्थितियों को समझती थी। ये भी एक वजह थी कि राकेश जी उसे ज्यादा मानते थे। तभी सुनीता गुस्से में उस लड़की से बोली, अगर सुबह सुबह ये नाच गाना हो गया हो तो जाकर और सारे काम भी कर लो, क्योंकि अभी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग जो तुम जैसी करमजली को ले जाएंगे। उस औरत की इतनी कड़वी बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, जी अम्मा, हम अभी जाते हैं। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। वहीं राकेश जी गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आपकी वजह से ही हम उसे दूर भेज रहे हैं। जब से वो लड़की आई थी तब से आपने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। कम से कम जब वो जा रही है तब तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं। सुनीता उनकी बात पर तमतमाते हुए बोली, वो मेरी कोई नहीं है तो मैं उससे कोई रिश्ता क्यों रखूं? आप मुझसे उसके लिए कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखा करिए। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और राकेश जी लाचारी से उन्हें देखते रह गए। कुछ देर बाद सुबह के लगभग 10 बजे 2 शानदार लंबी कार और एक वैन करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। पहली कार के ड्राइवर ने जल्दी से बैक साइड का डोर ओपन किया और उसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला, जिन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था। तो वहीं कार की दूसरी तरफ से एक 60 साल की औरत निकली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी। तभी दूसरी कार से एक आदमी, जिसकी उम्र 49 से 50 साल थी, जिन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था, वो निकले और उन्हीं के साथ एक 45 साल की औरत भी निकली। वो उस आदमी की बीवी लग रही थी। वहीं वैन से उनके गार्ड्स बाहर निकले, जो उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से बूढ़े आदमी का नाम परितोष ओबेरॉय था। वो वेल रेप्यूटेड कंपनी सिग्मा और ओबेरॉय ग्रुप के हेड थे। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों कंपनीज की ईयरली टर्नओवर अरबों में थी, जो काफी ऊंचे मुकाम पर थी।
वहीं उनकी पत्नी देविका ओबेरॉय जो फीमेल हेड थी और उनके इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय कंपनी के चेयरमैन थे, जो इस समय अपनी बीवी बिपाशा ओबेरॉय के साथ खड़े थे। वो सब अंदर की ओर आए। उन्हें लेने सुनीता और राकेश जी आए। वो सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिले। घर में लाना चाहती थी। अपनी जान बचाने के बदले में वो उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। उनकी ये बात जब सबने सुनी तो वो भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। इस वजह से अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय के मालिक राकेश जी से बात की और उनसे सारी बातें बताईं, जिसके बाद फिर राकेश जी भी उनकी बात नहीं टाल पाए, क्योंकि वो भी चाहते थे उस प्यारी लड़की को अच्छी परवरिश मिले। इसलिए उन्होंने उन सबको दूसरे ही दिन आने के लिए कह दिया। अनाथालय खुद ओबेरॉय खानदान का था, जिस वजह से उन्हें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। तभी परितोष जी ने अडॉप्शन के सारे पेपर वर्क को पूरा किया। राकेश जी ने भी अडॉप्शन पेपर पर साइन कर दिए। फिर सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता लाई। सभी ने चाय का कप अपने हाथ में लिया और तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई दी और सब ऊपर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तो वहाँ सीढ़ियों से लगभग 19 साल की लड़की अपनी पलकें नीचे झुकाए धीमे कदमों से नीचे आ रही थी और थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश जी की तरफ देखने लगी। तो राकेश जी ने हाँ में इशारा किया तो अंतरा उनके पास जाकर बैठ गई। सब उसकी घबराहट को समझ रहे थे, क्योंकि ऐसे नए लोगों के साथ खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था। सभी उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे, उसे परायों जैसा एहसास नहीं होने दे रहे थे। अंतरा को अब अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर उन्हें आपको जो कहना हो वो आप कहिए। हम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। अंतरा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात थी, अंतरा कोई 4 साल की छोटी बच्ची नहीं थी जिसे कोई टॉफी देकर फुसला सकता था और उसे अपने साथ अपने घर आसानी से ले जा सकता था। अंतरा 19 साल की समझदार लड़की थी, जिसके लिए उस अनजान से घर में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहाँ के लोगों के साथ एक झिझक महसूस हो रही थी। ओबेरॉय खानदान उस अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो हर साल कई सारे बच्चों को अच्छी नौकरी और उनके अच्छे भविष्य के लिए मदद करते थे। कई सारी अंतरा जैसी लड़कियों का उन्होंने भविष्य सुधारा था। ओबेरॉय खानदान ने अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर कभी अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे देविका जी की जान बचाने के बदले एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने पास रखने की बस अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहीं अंतरा का मकसद वहां जाने का सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने दम पर एक एनजीओ खोल ले, जिससे कि वो अपने जैसे सभी अनाथ बच्चों को उनका अच्छा भविष्य दे सके। और अपने इसी मकसद को सोचते हुए अंतरा सबके साथ कार में बैठकर अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ गई। कैसा होगा अंतरा का नया सफर? अब क्या मोड़ लेगी अंतरा की सिंपल सी लाइफ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।